तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल को लेकर के हमने पिछले कुछ समय से जो कंफ्यूजन की स्थिति थी उसको दूर करने का प्रयास किया। एक और कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि यदि मंगल अस्त है, कंबस्ट है, तो क्या फिर भी जातक को मंगली जातक कहा जाएगा? इसी को लेकर के एक प्रश्न आज हमने लिया है, कमेंट के माध्यम से वो हमें मिला था। और मैं समझता हूं कि ये जिज्ञासा न केवल इनकी बल्कि कई और जातकों की होगी। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। पहले उस कमेंट पर एक दृष्टिपात कर देते हैं और फिर हम जानते हैं कि क्या ये ध्यान देने योग्य बात है, क्या इसमें डरने की कोई आवश्यकता है। जिस आईडी से आया है, चुलबुली कहानियां 123.4, इस आईडी से आया है और ये लिखते हैं कि सर, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूं। पहले आप कमेंट लेते थे किसी एक का, प्लीज मेरी कुंडली देख लीजिए, बहुत डरा रखा है एक पंडित जी ने। 4 मई 1998, 4:25 शाम को दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। मेरा मंगल कितना खराब है, प्लीज बता दीजिए, मेरा मंगल कितना खराब है, ये इनका प्रश्न है। तो साथियों, इनकी जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग जब इनकी जन्म पत्रिका शुद्ध रूप से बनाई गई तो इनकी जन्म पत्रिका है एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। और लग्नेश जो बुध है वो सप्तम भाव में नीच राशि के होकर के विराजमान है। और मंगली को लेकर के जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो मंगल जो है वो स्वग्रही अष्टम भाव में है, मेष राशि में, और सूर्य भी उच्च राशि के साथ में ही अष्टम भाव में है। अब यहां पर ये मंगली हो गए टेक्निकल रूप से, लेकिन साथियों एक पॉइंट आप याद रखिए कि हम कंसीडरेशन के पॉइंट तो पढ़ लेते हैं कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो मंगली जातक कहलाएगा, लेकिन हम कैंसिलेशन के पॉइंट नहीं पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर देते हैं। तो मंगल आप देखिए कि सूर्य के साथ में युति करके यहां पर विराजमान है। तो सूर्य के साथ में जो ग्रह आ गया वो तो अस्त हो गया, बलहीन हो गया, अब वो किसी भी प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में ही नहीं है। जहां तक प्रश्न इस कन्या लग्न की जन्म पत्रिका का है, कन्या लग्न में मंगल एक प्रबलतम मारक ग्रह होता है साथियों, बहुत मारक और बुरा अशुभ परिणाम देने वाला, लेकिन वो अस्त हो गया। मान लीजिए कि आपका कोई शत्रु है, प्रबल शत्रु है, लेकिन वो बीमार हो गया, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से शक्तिहीन हो गया, तो वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा चाहते हुए भी। ठीक यही हाल यहां पर मंगल का हो गया है। तो मंगल को लेकर के इनको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में भी आपको मंगली बताया गया है लेकिन साथ में सूर्य देव हैं, यदि उन्होंने मंगल को अस्त कर दिया है तो फिर वो मंगल बलहीन हो जाता है, यहां पर मंगली की चिंता नहीं होती। लेकिन जो कुछ समस्याएं चल रही हो उस पर दृष्टिपात करना जरूरी है। मंगल यहां पर बैठा हुआ है, सूर्य भी यहां पर बैठा हुआ है, दोनों ही त्रिक भावों के लॉर्ड है। मंगल स्वयं अष्टम भाव का लॉर्ड है, सूर्य स्वयं 12th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन यहां पर विपरीत राजयोग नहीं बन पा रहा है।
इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि पहली शर्त तो पूरी हो गई यहां पर कि 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में हो, लेकिन जो दूसरी शर्त है कि लग्नेश कुंडली में मजबूत स्थिति में होना चाहिए, तो लग्नेश यहां पर मजबूत नहीं है, वो सप्तम भाव में नीच राशि के होकर के बुध देव जो है वो यहां पर विराजमान है, तो विपरीत राजयोग नहीं बन रहा। इनको जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो मंगल की वजह से नहीं है, वो इनको सूर्य की वजह से है। सूर्य एक तो मारक ग्रह और ऊपर से उच्च राशि का, एक तो आपका शत्रु और ऊपर से परम बलशाली। तो सूर्य क्या करेगा एग्जैक्टली यहां पर, इनको अपने पिता के साथ में जो संबंध होते हैं वो खराब करने का कार्य करेगा। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी यहां पर आएगी, और यदि ये कोई सरकारी कार्य करना चाहे तो वो सरकारी कार्य में इनके डीले बहुत ज्यादा होगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे वो इनको नहीं मिलेगी, और पग पग पर जो अपमानजनक स्थितियां हैं उनका भी इनको सामना करना पड़ता है। साथ ही पेट, क्योंकि पेट में है हमारे जठर अग्नि, जो ऑक्सीकरण होता है, जो भोजन का पाचन होता है वो अग्नि से ही होता है, लेकिन वो अग्नि ठीक से प्रदीप्त नहीं होती, तो पेट आमाशय, आंते, अपच, इससे संबंधित समस्याएं जरूर देता है। सिर से संबंधित समस्याएं, माइग्रेन, साइनस, सिर के बालों की समस्या, नेत्र ज्योति की समस्या, बार बार बिना कारण के बुखार आने की समस्या, और इसके अतिरिक्त हड्डियों की समस्या, क्योंकि विटामिन डी हमें सूर्य से ही मिलता है, तो ये सारी चीजें यहां पर देता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि वो व्ययेश है, 12th हाउस का लॉर्ड है, तो वो खर्चे बहुत ज्यादा व्यक्ति के कराता है। चाहे उसकी इनकम कितनी ही बढ़ जाए, लेकिन खर्चों की उसकी कभी भी सीमा पूरी नहीं होती। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं ना कहीं प्रकार कोई बहुत बड़ा धोखा इनको मिलता है, और चूंकि अष्टम भाव में विराजमान है तो यहां पर भी वो उसको डैमेज करने का कार्य करेगा सूर्य देव उच्च राशि के होकर के। अभी इनको सूर्य की महादशा चल रही है जो कि 2030 तक जारी है, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट वाली। पहली बात तो ये दाम्पत्य जीवन को इतना खराब कर देता है, क्योंकि अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष का भी निर्णय करते हैं, उसको भी यहां पर ये खराब करता है, और यहां पर से सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, तो धन की कमी, पैतृक संपत्ति जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती, वाणी कहीं ना कहीं इनकी उग्र हो जाती है, और अपना ही जो कुटुंब है, अपने ही जो ब्लड रिलेशन है वो ही इनकी शत्रु और इनकी टांग खींचने का कार्य जो है वो करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि मंगल को लेकर के जो ये चिंता कर रहे थे वो कारण नहीं है, कारण कुछ और इनको परेशानी करने का है। तो इनके लिए यही रहेगा कि एक सूर्य को साधे। सूर्य को क्या साधे कि सूर्य को नियमित रूप से जल समर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का आशीर्वाद लेकर के कोई भी कार्य शुरू करें, और चूंकि इनको अभी मारक की दशा चल रही है तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा इनको अवश्य अपने नाम से प्राप्त करनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी, बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।